आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहा था पर मुझे एनडीए ही जाना था। अब थी कॉन्फ्रेंस डे की बारी। सबकी हार्ट बीट तेज थी पर कोई मानने को तैयार नहीं था। पीछे से नाम लेना शुरू किया, चेस्ट नंबर 24, चेस्ट नंबर 16 और चेस्ट नंबर 14। मैं खुशी से पागल हो गया था। प्राउड फीलिंग हुआ कि हाँ कुछ किए हैं। Hello friends, my name is Shashank Tiwari. I'm from Ayodhya. My family consists of 4 people, that is me, my father, my elder sister and my mother. And we live in a happy nuclear family. And I am feeling proud that I made my family proud of my achievement, that I got recommended and I did well in my SSB, and I'm here with a prestigious moment to share with you. So friends, when I was in school, from class 3rd, our annual sports day was organized in our school, in which the dignitaries, the chief guests were invited from defense background, that are respected brigadier sirs or colonel sirs. So when they came with a big morale booster, and their personality just attracted me. Their speech, their motivational speech attracted me, and it made me inclined towards army. And as I moved on, my father continuously persuaded me. He told me the benefits of army. He told, like, if you are standing in thousands of people, how this army, this defense, just makes you designated, makes you feel proud from those thousands of people. And apart from that, my friends, I would like to tell you that I want to become best of what I can be. I want to become best of what I can be. I want to contribute to my nation. I want to contribute in all the aspect that I can and gain professional excellence. तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने कहा कि मेरा थोड़ा झुकाव था एनडीए की तरफ, और साथ ही साथ मेरा झुकाव बराबर ही बीटेक की तरफ भी था कि मुझे एक अच्छी इंस्टीट्यूशन, प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन जैसे आईआईटी, एनआईटी से बीटेक करना था। पर जब मुझे पता चला कि 136 कोर्स के बाद या उससे हम बीटेक परस्यू कर सकते हैं आर्मी में, क्योंकि मेरे स्पेक्स लगे थे तो मैं एयरफोर्स और नेवी में नहीं जा सकता था, पर हम आर्मी से भी बीटेक परस्यू कर सकते थे, तो मेरी खुशी दोगुनी हो गई। काफ़ी मोटिवेट किया एनडीए ज्वाइन करने के लिए। फिर मेरा 12th हुआ 2020 में, लॉकडाउन था, अच्छा मौका था। साथ ही साथ मैं आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहा था पर मुझे एनडीए ही जाना था, तो मैंने एनडीए का प्रिपेयर किया 15-20 दिन में, क्योंकि मेरी फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छी थी। मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ, आपको पूरा प्रिपेयर करना है। मैंने ज़्यादा हिस्ट्री सीरीज पर ध्यान नहीं दिया। मैं मैथ्स में मेरा अच्छा ही था, थोड़ा अपर हैंड था मैथ्स में, तो मेरा एकेडमिक्स अच्छा था। मैं अच्छे इसको परसेंटेज स्कोर किया था 94-95 अराउंड 12th और 10th में, दोनों में। तो मुझे कॉन्फिडेंट था कि मैं लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन से भी एनडीए क्लियर कर सकता हूँ। और जैसे मैंने कहा, मैं आईआईटी के लिए भी बराबर प्रिपेयर कर रहा था। तो 6 दिन हमारे ऑफ था। मैंने मोमेंट का फ़ायदा उठाया। मैंने अपना जी नहीं दिया ये वाला अटैम्प्ट, क्योंकि मैं अगले अटैम्प्ट के लिए प्रिपेयर कर रहा था। सितंबर वाला नहीं दिया मैंने। उस 6 दिन में मैंने अपना पूरा वॉट एवर आई कुड कंट्रीब्यूट, मैंने अपना कंट्रीब्यूट किया। मैंने प्रॉपर टाइम टेबल बनाया, मैंने प्रॉपर पढ़ाई की, मैथ्स अपनी शार्पन की। मेरी मैथ्स पेपर है था, फिजिक्स केमिस्ट्री भी शार्पन की, और इंग्लिश, जो कि मैं एक प्राइवेट स्कूल से हूँ, मुझे अपॉर्चुनिटी मिली अच्छे स्कूल में पढ़ने की, तो इंग्लिश में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम आई नहीं। बेसिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस किए, कुछ बुक्स को रेफर किया, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अलग अलग जगह से प्रैक्टिस किया, ऑनलाइन ऑफलाइन, जो बुकलेट मिल सकती थी। और मैंने 6-7-8 दिन की प्रिपरेशन से अपना एनडीए दिया और अच्छे से क्लियर कर लिया। तो जैसा कि मैंने बता दिया कैसे मैंने अपना रिटर्न प्रिपेयर किया एनडीए के लिए। अब थोड़ा टच एसएसबी का भी। एसएसबी में मैंने एक अटेम्प्ट किया था TS44 में। हाँ, उससे थोड़ा फेलियर मिला क्योंकि मैं स्क्रीन आउट हो गया था, पर डिमोटिवेट नहीं किया मुझे। मैं सेंचुरियन ज्वाइन किया, अच्छे हॉस्टल का इन्वॉल्वमेंट लिया, अच्छी गाइडेंस लिया अच्छे टीचर से, शशि सर से, फातिमा मैम से और काफ़ी टीचर्स से। अपने इंट्रोस्पेक्ट किया, कहाँ मुझे प्रॉब्लम हो रही है,
और पता चला कि हाँ, हमें रियलिस्टिक स्टोरी ही बनानी है, कि वो मोस्ट मैटर करता है। और सेकेंड चीज़, हमको रियल ही रहना है। हम अपने आप को चेंज नहीं कर सकते, हमें जैसे हैं उसको हम एक बेटर वे में दिखा ज़रूर सकते हैं, बट हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। तो वो एक उसका ब्रॉड आइडिया मिला। फिर हमारे हॉस्टल का भी इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा था। हॉस्टल में हम सेल्फ इनिशिएट करके पीपीडीटी सेशंस करते थे, कुछ स्टोरी लिख के डिस्कशन करते थे, हम जीपी ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइजेस करते थे, लेक्चर डिलीवर करते थे, एक दूसरे को अवेयर करते रहते थे क्या चल रहा है, क्या सिनेरियो चल रहा है जीके में, जनरल अवेयरनेस में, बाकी दुनिया में क्या चल रहा है। तो इससे एक हेल्दी इन्वायरमेंट और हेल्दी कॉम्पिटिशन इन्वायरमेंट बना रहता था। बाकी जो डूजे असेसमेंट होते थे इधर, जो पीपीडीटी सेशंस होते थे हमारी कोचिंग में, वो भी काफ़ी हेल्प करते थे। और अगर आपको और जानना है एसएसपी के बारे में और मेरे एक्सपीरियंस के बारे में, तो वो आपको इसी चैनल पे सेंचुरियन के डिटेल में मिल जाएगी, जो मैंने अपने 5 डे एसएसपी एक्सपीरियंस के बारे में एक्सप्लेन किया है। शशांक तिवारी की मैं बात करूं तो शशांक तिवारी वाज वन ऑफ द इंटेलिजेंट एंथुसियास्टिक कैंडिडेट फॉर द एसएसपी। शुरू से ही उसमें वो जज्बा था कि वो इम्प्रूव ऑन करे और क्या वो लर्न कर ले, कैसे कि उसका सिलेक्शन हो जाए। सो ही वाज इन्वॉल्व्ड इन द एंटायर प्रोसेस इन द स्टेज 1 एंड इन द स्टेज 2, एंड दैट रिफ्लेक्टेड एंड इन हिज परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द फाइनल this 5 days of the SSB, and he made it in the first attempt and he cleared his 11 SSB Allahabad. तो अब था परफॉर्मेंस देने का डे। प्रिपरेशन तो काफ़ी कर ली थी, प्रिपेयर भी काफ़ी कर लिया था, मोटिवेट भी हो गया था, बट मेन होता है कैसे आप परफॉर्म करते हैं, कैसे आप एग्जीक्यूट करते हैं। तो डे 3 3 दिसंबर को मेरी रिपोर्टिंग थी। आई रिपोर्टेड, हमें ब्रेकफास्ट मिला एक अच्छा सा, फिर हम हॉल में गए, सबकी नर्व्स हाई थी, क्योंकि स्क्रीनिंग होना ही एक फर्स्ट इनिशियल स्टेप होता है और मेजर स्टेप होता है। रिपोर्टिंग 61 की थी, वो यार अच्छे गए, पीपीडीटी अच्छी गई, एक कॉन्फिडेंस आ गया था कि हाँ स्क्रीनिंग हो जाएंगे। पर मेरा चेस्ट नंबर 31 था। पहले उन्होंने 30 अनाउंस किया, फिर 32 अनाउंस किया, फिर 38। मैं सोचा क्या हो गया, फिर उन्होंने वापस रिवर्ट बैक किया 8 को, फिर 18 को, फिर वापस बोला उन्होंने 31। तो अच्छा एक अलग सा फीलिंग आया। मैंने लाउडली बोला यस सर शशांक तिवारी, तो एक अलग सा फील आया। फिर नया चेस्ट नंबर मिला 14। सर को कॉल किया, सर को बताते रहा डेली क्या चल रहा है। साइक अच्छा गया, जीटीओ अच्छा गया, पूरा बेस्ट दिया अपना, जितना 100% दे सकता हूँ। जीटीओ 2 अच्छा गया। अब थी कॉन्फ्रेंस डे की बारी। कॉन्फ्रेंस सबकी हार्ट बीट तेज थी, सब फॉर्मेलिटीज में तैयार हुए। कह दिया गया था कि आपको पैक कर लेना है, तो सामान पैक ही हो गए थे सबके। रिपोर्ट शीट 3 में रख दिए गए थे सामान। सबकी हार्ट बीट तेज थी, पर कोई मानने को तैयार नहीं था। सबके दिल बाहर आ रहे थे, पर सब चले जा रहे थे हॉल की तरफ। बैठे थे, शांति से बैठे थे, पर धड़कनें सुनाई दे रही थी। उसके बाद एक एक करके कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया गया। जिसका डाउटफुल था उसको काफ़ी टाइम लग रहा था। कुछ एसआरटीज पूछी गई। मेरा तो 2-3 मिनट का कॉन्फ्रेंस था, फिर अंदर 1 मिनट भी बुलाया गया था। इंटरेस्टिंग डे ये सब पूछा गया, तो अच्छा लगा कि हाँ, क्योंकि पहले से कॉन्फिडेंस था, क्योंकि कमांड टास्क टफ मिल चुका था, तो एक कॉन्फिडेंस था कि हाँ अपर हैंड है थोड़ा। बाकी साइक भी बहुत अच्छा गया था। पर्सनल इंटरव्यू सबसे लंबा और सबसे बेस्ट गया था मेरे हिसाब से। मैंने सारे आंसर्स कन्वीनियंटली दिए थे। अब रिजल्ट की बारी थी। सब अचानक हॉल में बैठे हुए थे, सिर नीचे थे, किसी के पैर कपा रहे थे, किसी के हाथ चल रहे थे, उंगलियां फूट रही थी। और जस्ट सामने वाले हॉल से, जो कॉन्फ्रेंस हॉल होता है, थोड़ी थोड़ी आवाज़ें आ रही थी कि ऑफिसर्स की, प्रेसिडेंट की। फिर फाइनली एक ऑफिसर आता है फाइल लेके, थोड़ा मोटिवेट करता है कि ऐसा हो जाएगा तो ऐसा होगा, ऐसा हो जाएगा तो ऐसा होगा, किसी को निराश नहीं होना है, सब किसी न किसी इंस्टीट्यूशन में फिट बैठते हैं। पर वो कहने की बात होती है, सबको रिकमेंड होना होता है। 26 लोग थे, तो वो नाम बोलना शुरू किया, पीछे से नाम लेना शुरू किया। चेस्ट नंबर 24, चेस्ट नंबर 16 और चेस्ट नंबर 14 जो मेरा था। फिर आगे चेस्ट नंबर 11 और 7 भी लिया। तो मैं खुशी से पागल हो गया था। गया पहले अपने दोस्तों से हैंडशेक किया और स्ट्रेट लाइन में खड़ा हो गया। हमसे कहा गया तुरंत बैग लेके आओ, तुम्हें रिपोर्ट करना है, फॉर्म भरना है। फ़ोन ऑन करने का भी मौका नहीं मिला, क्योंकि इलाहाबाद में फ़ोन ऑन रहते तो फ़ोन हमारे पास ही थे।
फ़ोन ऑन करने का भी मौका नहीं मिला। आया बैग लेके, चुपके से फ़ोन ऑन किया, मैसेज किया सर को, मैसेज किया मम्मी को। नेटवर्क आ ही नहीं रहा था, 10-10 मिनट बाद मैसेज डिलीवर हो रहा था। फिर जब फॉर्म भर गए, आधे 2-3 घंटे 4 घंटे लगे फॉर्म भरने में। वो बहुत सारा पेपर वर्क होता है, आप भी होंगे, आपको ही पता चलेगा। फॉर्म भरे, फिर जब हम अपनी डोरमेट्री में एंटर किए वापस से, तो प्राउड फीलिंग हुआ कि हाँ कुछ किए हैं, कुछ हुआ है। जर्नी थोड़ी माइंड में फ्लैशबैक होने लगी कि कैसे स्क्रीन आउट हुआ था, कैसे आया सेंचुरियन, कैसे हार्डवर्क किया, कैसे हॉस्टल का एटमॉस्फेयर था, कैसे कंट्रीब्यूट किया, कैसे अपना डे 3 अपना सारे डे के दिन परफॉर्म किया, थर्ड से लेके 7 तक। फिर अच्छा सा मोमेंट था। घर पे बात की अच्छी सी प्यारी सी, सब खुश थे घर में। एकेडमी में बात की, सारे टीचर्स खुश थे। तो एक प्राउड फील हुआ कि हाँ, अपने फ्रेंड्स को बताया, 1-2 स्पेशल फ्रेंड्स को, प्राउड फील हुआ कि हाँ कुछ किया है, कुछ अच्छा किया है। तो मैंने तो अपना सपना पूरा किया, मुझे रिकमेंड होना था, मैंने हार्डवर्क किया, हमारी टीम ने हार्डवर्क किया, फिर सबकी ब्लेसिंग्स थी साथ में, अच्छे डीड्स किए, हेल्पफुल रहा। वो जितनी ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज जो मेरे अंदर पहले से थी, उनको उभारा, उन पे वर्क किया, कैसे और अच्छा कर सकता हूँ, कैसे और हेल्पफुल हो सकता हूँ, कैसे और कोऑपरेटिव हो सकता हूँ, सब किया। और अब आपकी बारी है, आपको भी करना है। बस मेरी तरफ से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जैसे हैं आप वैसे रहिए। अगर आप ऑनेस्ट हैं, आप ऑनेस्ट ही रहिए, आपको कोई झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप झूठ बोलेंगे तो आपकी पर्सनालिटी कॉन्ट्रडिक्ट कर जाएगी, तो वो बहुत नेगेटिव जाता है। आप जैसे हैं आप उसी को इम्प्रूव करिए। और मेरी तरफ से और हमारी टीम की तरफ से आपको बेस्ट विशेस आपके कमिंग डिफेंस एग्जाम्स के लिए और कमिंग SSB के लिए। थैंक यू। जय हिंद। Today I am delighted yet privileged in sharing such success stories of youngsters like him. Indeed, this is occasion to be delighted and privileged. I sincerely convey my regards to the family members of Shashank Tiwari. Once again, a sincere salute to Team Centurion for such incredible and record-breaking performance and making all of us proud. All the best to all NDA aspirants, and I am sure that you are going to get huge motivation from this success story. Jai Hind. आप भी बन सकते हैं हिस्सा भारत के रक्षा क्षेत्र में हमारी ऐतिहासिक कामयाबी की दास्तां का। क्या आप भी बनना चाहते हैं अधिकारी भारतीय सेना में? अगर हाँ, आज ही ज्वाइन करें सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी और ले इंडिविजुअल एंड पर्सनलाइज्ड गाइडेंस इंडिया के एलाइट SSB पैनल से। अगर आपने सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपके पास में सबसे पहले पहुंचे।